लेकिन अब जो खबर है जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर बचत के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गोल्ड को लेकर भी जनता से एक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि कम से कम 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें, ऐसा करके भी आप देश के काम आ सकते हैं। और आज केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के आयात पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। सरकार ने सोना चांदी पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, समझना जरूरी है। देखिए, भारत बहुत ज्यादा सोना आयात करता है। इस पर देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत खर्च हो रहा है। पश्चिम एशिया में संकट से सोने की कीमतें बढ़ गई हैं, सोने की खरीदारी से आयात बिल भी बढ़ गया है। सरकार चाहती है विदेशी मुद्रा बचे, कम सोना बाहर से आए। अब समझ लेते हैं कि सरकार के इस फैसले का आप पर क्या असर पड़ेगा। सोना इंपोर्ट करने के लिए व्यापारी अब ज्यादा पैसे खर्च करेंगे, विदेशों से आने वाला सोना महंगा हो जाएगा, व्यापारी और कारोबारी अतिरिक्त बोझ जनता पर डालेंगे। इससे सोने चांदी के दाम और बढ़ जाएंगे, ग्राहकों के लिए सोना चांदी खरीदना महंगा होगा। सरकार का कहना है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाना जरूरी है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदारों देशों में से एक है। अब सुनिए, गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाए जाने पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही एक अच्छा कदम है। अब उस डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कर सकती है। सरकार P1 ऑयल इंपोर्ट है, उसको नहीं रोक सकती, लेकिन P2 गोल्ड इंपोर्ट है, P3 चांदी इंपोर्ट है। सरकार ने ड्यूटी बढ़ा दी। अब क्या हुआ, आज 4,000 रुपये सोना बढ़ गया, करीब करीब 20,000 रुपये चांदी बढ़ गई। तो इससे डिमांड थोड़ी कंट्रोल होगी। डिमांड कंट्रोल होगी, इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा, डॉलर बचेंगे। सोना जो कि हम ऑलमोस्ट 700 से 800 टन प्रति ईयर इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें तो कहीं ना कहीं हम जो है थोड़ी सी लगाम लगा लें। इस सब के बीच में WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रोजाना औसतन लगभग 2,200 किलो सोना खरीदा जाता है। हर रोज 2,000 से 2,200 करोड़ रुपए सोने की खरीदारी होती है। भारत में हर वर्ष लगभग 800 से 900 टन सोने की खपत होती है। सोने का लगभग 75% हिस्सा ज्वेलरी के रूप में बिकता है, बाकी हिस्सा सोने के सिक्कों, बिस्किट में निवेश किया जाता है। सबसे ज्यादा सोने की मांग केरल और तमिलनाडु में होती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में सोने की खरीद में भी भारी उछाल आया है। वर्ष 2024-25 में भारत ने 58 बिलियन डॉलर सोने का इंपोर्ट किया, जो कि वर्ष 2025-26 में बढ़कर 71.98 बिलियन डॉलर हो गया। ये 24% की उछाल थी। इससे पहले वर्ष 2022-23 में भारत ने करीब 35 बिलियन डॉलर सोने का इंपोर्ट किया, जो कि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 45.54 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 30% का उछाल। जब इंपोर्ट ड्यूटी कम थी तो लोगों ने जमकर सोना खरीदा। अब वो देश देखिए जहां से भारत ने सबसे ज्यादा सोना इंपोर्ट किया है। स्विट्जरलैंड लगभग 40%, UAE 16%, दक्षिण अफ्रीका लगभग 10%, पेरू लगभग 8%। पिछले कुछ महीनों में पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ने की वजह से सोना महंगा हो गया है, लेकिन खरीदारी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है। अब से 3 महीने पहले फरवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 728 यानी 728 बिलियन डॉलर था, जो अपने आप में रिकॉर्ड हाई था। लेकिन अभी विदेशी मुद्रा भंडार कम होकर 690.69 बिलियन डॉलर रह गया। इसीलिए सरकार को मजबूरन सोना चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ी है। वैसे पीएम मोदी की गोल्ड कम खरीदने की अपील का असर मुंबई के बाजारों पर भी पड़ने लगा है। सूत्रों के अनुसार मुंबई के जवेरी बाजार में अमूमन हर रोज 1400 करोड़ तक के गोल्ड का व्यापार होता था, जो कि पीएम मोदी की अपील के बाद लगभग आधा रह गया है। लगभग मैं तो मानता हूं कि जो रोज की उनका टर्नओवर था, उस टर्नओवर के अंदर वो लगभग 70 to 80% कम हो गया था। 20-30% उनके पास में बिजनेस बचा था।
अभी ये होने के बाद में आज सुबह ही अभी देखो तो लोगों में दहशत ज़्यादा बनी हुई है। तेल जो ज़्यादा नेसेसिटी है, तेल के अंदर ये भी 70 की जगह $170 पर बैरल था, वो अभी 110-120 हो गया है। तो उसका जो ऑफसेट करने के लिए गोल्ड को एक ज़रूर निशाना बनाया गया है कि भाई गोल्ड को आप कम खरीदो, तेल खरीदना ज़रूरी है। तो उन्होंने, मोदी जी ने एक काम अपने हिसाब से देश को चलाने के लिए, अपनी फॉरेन मुद्रा को बचाने के लिए किया है, वो देश के हित में किया है। लोअर क्लास तो ऑलमोस्ट अभी तो 1 ग्राम गोल्ड के ऊपर आ गई है, लेकिन अभी जिस ढंग से रेट बढ़ते जा रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि सोने का बिजनेस जो है वो बहुत इसके अंदर नुकसान में आएगा। इसमें अभी मार्केट में ऑलरेडी सेल्स जो है लगभग 40 से 50% का सेल है ज्वेलरी मार्केट के अंदर। इसके बाद में अभी आगे सेल्स का क्या होगा, इंडस्ट्री का क्या होगा, वो देखने वाली बात है, क्योंकि ऑलरेडी सेल कम है और भाव बढ़ने के कारण, इतने भाव बढ़ जाने के बाद में अभी सेल्स के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। इंटर्न मतलब उसके साथ में जो पूरी जो डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज है, दूसरी जो इंडस्ट्रीज है, जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है, बैंकिंग है, जो कारीगर है, लगभग 1 करोड़ के आसपास जो कारीगर हैं हमारे, उनकी जो रोजी रोटी है उसके ऊपर सीधा असर इसका आएगा।